मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों के लिए 12th क्लास का 7 नंबर चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 लेकर आए। यानी इंटीग्रल्स जो है कैलकुलस का एक पार्ट, इंटीग्रल्स सेकेंड आइडिया जो आपको बताए थे, उसका आज पहला लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें सिर्फ थोड़ा सा आज इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बताएगा। इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है और इसका देहाती मीनिंग क्या है, कुछ मैथमेटिशियन के अनुसार इसका मीनिंग क्या कहता है, और इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे आराम से। आज बेसिक क्लास है इंटीग्रेशन का। आप जितने भी बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं या जो अभी तक नहीं फॉलो करते हैं, निश्चित रूप से हमारे इस लेक्चर को निश्चित देखें। इंटीग्रेशन की बेसिक ज्ञान जो होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जिसकी सहायता से आप इंटीग्रेशन को अगले क्लास में समझने में, पढ़ने में, प्रॉब्लम्स बनाने में बिल्कुल ही आसान होगा। आज आपको हम इंटीग्रेशन क्या है या किसे कैसे क्रिएट किया जाता है, किसी इसका जनरल मीनिंग क्या है, इसके बारे में देखिए आज क्या। सबसे पहले आप ये देखो इंटीग्रेशन हो है क्या। इंटीग्रेशन आप सामान्य भाषा में यह जान ले, इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स है, जस्ट इनवर्स है, उल्टा है। यानी इनवर्स जो आप जानते हैं, इनवर्स मतलब उल्टा होता है ना, जैसे कि डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा क्या है, इनवर्स होता है। आपको हम जब कैलकुलस का सेकंड लेक्चर जिसमें बता रहे थे आइडियाज ऑफ टू कैलकुलस का आइडियाज हम आपको बताए थे दो। कितने आइडियाज होते हैं? दो। एक होता है डिफरेंशिएशन, दूसरा होता है इंटीग्रेशन। आज आपको हम इसका सेकंड आइडियाज है, उसका हम आपको मीनिंग समझाए थे। बी असेंबल क्या होता है? बी असेंबल मीनिंग ऑफ इंटीग्रल्स, यानी कहने का मतलब ये इंटीग्रल्स का सामान्य अर्थ, ये जो बी असेंबल होता है बेटा, या क्या कहते हैं, एक तरह से जमा करना, इकट्ठी करना, ये इसका मतलब, ये आपका देहाती मीनिंग है। तो आप समझ लो बी असेंबल का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना। या इंटीग्रल्स का जब आप डिक्शनरी खोजोगे, इंटीग्रल्स का वहाँ मीनिंग देखेंगे, इसका मतलब होता है अभिन्न पार्ट। जैसे आप समझते हैं कि शरीर का अभिन्न पार्ट हाथ है, ठीक उसी तरह जैसे कि आप भोजन का अभिन्न अंग कहा जाता है सब्जी को, ठीक उसी तरह मैथमेटिक्स का अभिन्न अंग इंटीग्रल्स है। समझिए, सब्जी के बिना भोजन नहीं बन सकती है, उसी तरह भोजन पूर्ण नहीं हो सकता, उस तरह इंटीग्रल्स के बिना मैथमेटिक्स पूर्ण नहीं होगा। समझिए, ये इसका मतलब अभिन्न अंग। या इसका जो मान लें एक इंटीग्रल्स का दूसरा सामान्य अर्थ होता है सम्मेशन। सम्मेशन का मतलब योग करना, जोड़ना। क्या होता है? वहाँ आप बताए थे तोड़ना डिफरेंशिएशन मतलब होता है, यहाँ क्या होता है? सम्मेशन यानी जोड़ना। एक ये अर्थ समझ लो। उसके बाद कुछ मैथमेटिशियन ने क्या कहा इसके बारे में, इसको देखते हैं। मीनिंग ऑफ इंटीग्रल्स, लेबनिज बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, इन्होंने इसके बारे में कहा है इंटीग्रल्स एज इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव्स। यानी कहने का मतलब ये वही पता है, लेबनिज के अनुसार इंटीग्रल्स जो होता है क्या होता है? डेरिवेटिव्स का ठीक इनवर्स होता है। या कहने का सेंस ये, इंटीग्रल्स इज इक्वल टू एंटी डेरिवेटिव्स। यानी क्या लेबनिज ने ये कहा रहा है, यदि किसी का एंटी डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं, उल्टा निकाल लेते हैं, वह किसकी इक्वल हो जाता है? इंटीग्रल्स। किसके अनुसार? लेबनिज के अनुसार। याद रखो। अब देखिए आर्किमिडीज, यह भी एक प्रकार के मैथमेटिशियन सह फिजिक्स में है। तो आप इन्होंने क्या कहता है, इनके अनुसार इंटीग्रल्स का मीनिंग होता है फाइंड द एरिया ऑफ अंडर कर्व। कहने का मतलब कोई वक्र समझते हो ना, यह आपका वक्र होता था, इस वक्र के अंदर कुछ एरिया होगा। आप देखो यहाँ बेटा बहुत ही समझते हैं, तो आप हमेशा इस एरिया ऑफ अंडर कर्व, ये बहुत बड़ी चीज है। एरिया ऑफ अंडर कर्व को समझने का आप जानते हैं, किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल जब ज्ञात करना होता है, दो समांतर रेखा, दो सीधी रेखा के बीच ज्ञात करना आसान होता है। देख लीजिए, आप मान लिया जाए एक सिंपल, आप देखिए आप यहाँ चल रहे हैं, ठीक ना, आप किसी टाइम में चल रहे, ये आपका बेग है, इस तरह निकल, इसका ये एरिया आप निकाल सकते हो आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी ये आपका समय है, एक समान गति से जब बेग से आप बढ़ रहे हैं, ये आपका बेग होता है, इसका क्षेत्रफल ये एक आयत बनता है, लंबाई गुनी चौड़ाई तरह से बन सकता है। लेकिन आप ये बताओ, ये जो बेग आपका हमेशा क्या है? समरूप है। क्या है?
सिमिलर है। और ऐसा आप कदापि अपने रियल लाइफ में कभी नहीं कर सकते हो कि जब आप, कहने का सेंस ये समझिए, यदि आप साइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, कार चलाते हो, यहाँ से आपको मान लीजिए कि बेगूसराय जाना है, क्या हमेशा 20 के स्पीड में जा सकते हो, 25 के स्पीड में जा सकते नहीं, हमेशा हो सकता है 1 किलोमीटर चले 50, फिर घट के 15, फिर 20, यानी आपका जो वेग होता है, चार्ज स्पीड होता है, वह क्या फ्लैक्चुएट करते रहता है, कभी आगे कभी पीछे होता रहता है। क्यों हो सकता है सामने में जाएगा, फिर आगे जो स्लो करना पड़ता है, फिर बढ़ना पड़ता है। ये एक्चुअली जनरल लाइफ में, रियल लाइफ में ऐसा संभव नहीं है कि इस तरह का ग्राफ जो पैरेलल लाइन के बने तब हम आप उसका स्पीड निकाल सकते हैं या तो क्षेत्रफल एरिया निकाल सकते हैं। याद रखो कि रियल लाइफ में जो होता है बेटा, उसमें इस इंटीग्रल्स का मतलब, रियल लाइफ में क्या होता है, जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, आप इस तरह टाइम आपका जैसे जैसे बढ़े, यहाँ से चालू किए, कुछ दूर ऊपर गए, कुछ दूर नीचे आ गए, हो सकता है ऐसे भी आप जा सकते हैं, यहाँ पर आए फिर शुरू हो गए, फिर ऊपर नहीं, ये आपका रियल लाइफ का स्पीड होता है। क्या होता है, अब कहा दिया जाए आप यहाँ से चले और यहाँ तक का एरिया क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और आप यहीं से मेन क्रिएट होता है इंटीग्रल्स में डिफिकल्ट पॉइंट आता है। एरिया निकालने में किसी का डिफिकल्ट पॉइंट आप जानते हो, आप अभी तक जो भी बंद आकृति फल है मेंसुरेशन में, वह निश्चित रूप से बंद होता तो सब रेखा से, स्ट्रेट लाइन से बनता था। लेकिन यहाँ बेटा देखिए, एक स्ट्रेट लाइन, दूसरी स्ट्रेट लाइन, तीसरी स्ट्रेट लाइन, और चौथी क्या है, वक्र है, क्या कर्व है। तो ये जैसे कर्व आ गया, वक्र आ गया, तो वैसी परिस्थिति में इंटीग्रल्स का उपयोग होता है। और आर्किमिडीज ने कहा है इंटीग्रल्स का शाब्दिक मीनिंग जो होता है, इनके अनुसार फाइंड द एरिया ऑफ द अंडर कर्व। क्या होता है, कर्व के अंदर का जो एरिया होता है, जब कोई वक्र, जब कोई क्षेत्र बनाता है, उसका जो क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करोगे, वो कौन सिखाती है, इंटीग्रल्स। क्या कोई दिक्कत, समझिए। तो आपको हम 4-5 मीनिंग समझा देंगे। देहाती मीनिंग जमा करना, इकट्ठा करना, बिना जोड़ना, समझ गए। और उसी तरह एंटी डेरिवेटिव्स, ये ठीक। अब तक एंटी डेरिवेटिव कुछ समझते हैं आप, क्या होता है। ये आप डी कोई फलन f(x), ये क्या है, f(x) एक फंक्शन है, f(x) एक प्रकार की फंक्शन है। जब इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो कैपिटल f(x) आ रहा है, क्या आ रहा है, कैपिटल। और ये आपका डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है d/dx। क्या d/dx क्या डिफरेंशिएशन का सिंबल है। यदि आप उसको डेरिवेटिव्स करते हैं, कैपिटल f(x) आता है। अब एंटी डेरिवेटिव्स का इंटीग्रल्स क्या होता है, जब इसको आप एंटी डेरिवेटिव्स करते हैं, ये फलन आ जाए f(x) जो इसे आ जाता है, तो अब आपका क्या कहलाता है, ये इंटीग्रल्स। क्या कहलाता है बेटा, इंटीग्रल्स। ठीक है। तो अब आपको हमेशा, जैसे आप एग्जांपल आप देखिए, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का cos x। अब आपको ये पूछेगा किस, ये मान इसका इंटीग्रल्स क्या होगा, क्या कहेगा, साइन x। और आप याद रखोगे d/dx जिसका डेरिवेटिव्स का सिंबल होता है, इस समेशन पता है इसका मीनिंग, सम में s है, तो आप ये जो सीन लेंगे ऐसे cos x, ये आपका s के जैसा दिखता है, ये इसका इंटीग्रेशन पद है। और dx, यहाँ dx का मतलब क्या होता है, x के सापेक्ष f(x) का डिफरेंशिएशन। ठीक बेटा उसी तरह यहाँ होता है cos x का इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। cos x का इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तब आपका क्या हो जाएगा, sin x। प्लस कुछ बताएं, वहां भी है कांस्टेंट, क्या होता है समझाएंगे। ये आपका क्या, ये आपका डिफरेंशिएशन है साइन का, cos का साइन क्या होगा, इंटीग्रेशन। क्या कोई दिक्कत है, डेरिवेटिव है, फिर कोई दिक्कत। अब आपको ये समझना है, आज आपके लिए इतना ही बताते हैं। और फाइनली परिभाषा इसका कह सकते हो इंटीग्रल्स का, यानी कहने का मतलब वही इंटीग्रल्स एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स। ये आप कह सकते हैं। वैसे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो आज तक मेंसुरेशन मेथड से नहीं ज्ञात कर सकते हैं, वैसे क्षेत्र अर्थात वक्र के अंदर, जब कोई वक्र से गिरा हुआ हो, कर्व से गिरा हुआ हो, वैसे क्षेत्र का क्षेत्रफल किससे ज्ञात किया जाता है, जो आज तक मेंसुरेशन में नहीं ज्ञात किया जाता। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है। और तो जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं, जब उसको इकट्ठी की जाती है, जमा की जाती है, तो क्या किया जाता है, उसको आप क्या कहते हो, उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अगले आप वीडियो में आपको बताएंगे इसका वक्र है, इसका इंटीग्रेशन कैसे बन जाता है। क्या कोई दिक्कत, फाइनली समझ गए।